मैं जहाँ जाता हूँ मैं ठाकुर जी को लेके जाता हूँ, और वो नहीं रहते ना तो मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। वैसे एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त, जो भी कुछ है ना सब मेरे लिए ठाकुर जी है। एक डॉक्टर, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो साथ देता है, मैं ठीक भी जल्दी हो जाता हूँ। मेरे पास 3-3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है, टोने टोटके भी मेरे ऊपर खूब आजमाए गए हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जो हमारी तरफ से लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, साफ बात बोलो तो मुझे डर किसी का नहीं। कि एक बार तो उन्होंने मेरे पे हमला भी हुआ था। एक बार मौलाना मेरे घर पे बहुत सारे आके मुझे रात को धमकी देकर गए थे कि सुबह आप देखो ना देखो। काफिर क्या होता है? काफिर क्या सिर्फ हिंदू ही होता है क्या, कोई और धर्म वाला? काफिर जो इस्लाम को नहीं पूछता, ऐसा हाँ, हिंदू को ज्यादा करा जाता है कि हिंदू काफिर है। अक्सर सुनने में आता है लव जिहाद, फलाना जिहाद। तो ये चीज वाकई में होती है क्या? हाँ, ये चीज होती है। लव जिहाद तो आपको अगर देखोगे ना तो आपको अधिकतर कहीं ना कहीं हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में मिल जाएगी। तो भैया भविष्य में अगर किसी पारिवारिक दबाव के कारण या मुस्लिम समुदाय के दबाव के कारण अगर आपको धर्म चेंज करना पड़ा तो क्या आप करेंगे? कभी नहीं। शायद एक तरफ अगर मौत रखा जाए और दूसरी तरफ ये ऑप्शन रखा जाए तो मैं मरना ज्यादा पसंद कर लूंगा, क्योंकि है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी बस न मरना है जीना उनके चरणों में रहना। और मेरे योगी जी से भी अपील है कि भाई सभी की सुन रहे हो, राम भक्तों के, हम कृष्ण भक्तों की भी सुन लो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, हम वृंदावन आए हुए थे और हमें एक कृष्ण भक्त मिले जो कि अपने अतीत में इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आज वो सनातन में आ चुके हैं। तो भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, क्या आपका जीवन पूरी तरीके से कृष्णमय हो गया और सब कैसे जो आप मतलब सनातन में आ गए? सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सनातन, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कन्वर्टेशन हूँ। एक्चुअली ये घर वापसी है। हम्म। क्योंकि पहले जो, ये हम सभी मानते हैं, जो ना माने तो उनकी बात अलग है कि हमारा जो पहले धर्म था वो हिंदू ही था, सबका पहले सब सनातनी थे। तो मेरा घर वापसी है ये एक तरह का। और घर वापसी मेरा जैसे कि किसी, मुझे ऐसा नहीं था कि इस्लाम बुरा लगता था या इस्लाम मुझे पसंद नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम तक। और मेरा जो जुड़ाव था वो ठाकुर जी से था। हाँ। मैं बचपन से ठाकुर, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे चुना है, मैंने ठाकुर जी को नहीं चुना है। तो ये चीज है मेरे साथ। तो कैसे शुरुआत हुई, मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ, कैसे घटना थी? मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं एक्चुअली बीटीएच करके एक जगह है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरा जितना भी पोलर मतलब मेरा बचपन बीता वो वहीं पे बीता हुआ। और मेरी नानी के वहाँ मेरी कस्टडी में रह गई है। मैं नानी के साथ बहुत टाइम, लंबे समय तक रहा हूँ। नानी के जाने के बाद मामा मामी, मुझे सभी को पता है कि दिल्ली लेकर आते हैं। दिल्ली लाने के बाद मुझे काम पे बिठाते हैं। तो जहाँ मैं काम करता था ना वो एक पंजाबी फैमिली थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक पन्नी थी, उसके अंदर पन्नी के ऊपर स्टिकर चिपका रहता था, जैसे लोग चिपकाते हैं ना कि यहाँ कांटेक्ट करें, नंबर, उस पर नंबर भी दिया था। और एक कृष्ण जी की छोटी सी छवि वहां पे चिपकाई गई थी। तो वहां पे क्या होता था कि वो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहा है, मुझसे वो खाने को मांग रहा है। तो ये सारी चीज मेरे साथ चलती थी। तो हाँ, उसके बाद से मुझे वहां से अट्रैक्शन होने लग गया ठाकुर जी से। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे खाने को मांग रहे हैं। तो मैं खाना भी निकाल के देता था और खाना वो खत्म हो जाया करता था। तो कई बार मैं बोलता भी था कि आंटी ऐसा ऐसा, वो तो आंटी को लगता था कि चल चुहा खा गया, आंटी को लगता है ऐसे बच्चा है तो ऐसी बैकी बैकी बातें करता। पर मेरे साथ ये चीज होता था। और उसके बाद से मैं वो चिटवा से उखाड़ के, मैं डेली का काम था, मैं घर ले जाता, घर से ले आता, उसी चिट को मैं सुलाता, बिठाता और डेली में ले जाता ले आता। यहीं से ये जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हुई। अच्छा, तो अभी आप दिल्ली रहते हैं? हाँ, मैं दिल्ली अभी रहता हूँ। मैं काफी टाइम से दिल्ली रहता हूँ। मैं 2011 के आसपास से दिल्ली में रहता तो बिहार से दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? हूँ। मैंने बताया ना कि मेरे मामा मामी यहीं रहा करते थे, दिल्ली में ही रहते थे। नानी के जाने के बाद मुझे यहाँ लेकर आया गया दिल्ली। तो भैया मैंने सुना है अभी आप अकेले रहते हैं, आपने अपना घर छोड़ दिया है, तो आपका कैसे हालातों में अपना घर छोड़ना हुआ? या पहली बात, मैं अकेले नहीं रहता, ठाकुर जी मेरे हमेशा मेरे साथ है। और मुझे वो जब साथ है ना तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेले हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं ठाकुर जी को लेके जाता हूँ, और वो नहीं रहते ना तो मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। वैसे एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त, जो भी कुछ है ना सब मेरे लिए ठाकुर जी है। एक डॉक्टर, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो साथ देता है, मैं ठीक भी जल्दी हो जाता हूँ। तो सब मेरे लिए वही है।
तो मैं अकेला कहाँ से। तो मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब जैसे घर आप परेशान नहीं इसमें को छोड़ा हुआ आपने? हुई तो बहुत सारी चीजें, दिक्कत तो बहुत हुई। मेरी मम्मी फोन करके मुझे कहते हैं कि अगर हम मर जाए तो तुम मत आइयो हमारे। अभी रिसेंटली मेरे मामा की डेथ हो गई है, जो मुझे दिल्ली लेकर आए थे, तो वो पहले ही बोल कर गए थे कि अगर मैं मर जाऊं तो वो नहीं आए, मेरा मरा हुआ फेस उसको नहीं दिखना चाहिए। तो ना मैं गया, और ना अफसोस होता है, क्योंकि थोड़ा टाइम गुजरता है तो आदमी को सभी से थोड़ा बहुत लगाव तो रहता ही है। पर ये चीज वो बोल कर गए, बताओ। हालांकि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं करा, या मैं कोई चोरी या कुछ वैसी चीज नहीं कर रहा हूँ। और हालांकि अपनी जिंदगी जीना भी मतलब कितना मुश्किल है यहाँ पे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मेरे साथ गुजरती हैं, घर परिवार, ऊपर से धमकियों का सिलसिला मेरे पास बहुत ज्यादा है। मेरे पास 3-3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है, टोने टोटके भी मेरे ऊपर खूब आजमाए गए हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जो हमारी तरफ से लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, साफ बात बोले तो मुझे डर किसी का नहीं। कि एक बार तो उन्होंने मेरे पे हमला भी हुआ था। एक बार मौलाना मेरे घर पे बहुत सारे आके मुझे रात को धमकी देकर गए थे कि सुबह आप देखो ना देखो। फिर कैसे बचे? वो मेरे पास आए, और सुबह उन्होंने बोला कि वो पहले आते हैं, आने के बाद मुझे बोलते हैं कि आप शिबू। मैं कहा हाँ जी। उस टाइम पे वो घर पर रहते थे कि वो सब आते जाते थे। तो मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो मेरे ऊपर आया, कहा कि ईश्वर वो नहीं है जिसको हम बनाते हैं, यानी मतलब ठाकुर जी को हमने बनाया है। ईश्वर वो है जिसने ये सूरज, ये चांद और ये सब कुछ बनाया, तो वो अल्लाह है। आप भटक गए हो, आपको आपके अंदर से दीन वो के रास्ते से। दीन का रास्ता हो गया। और वो कुछ और बोल रहे थे मेरे ख्याल कि वो कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरे माइंड में। वो मुझे बोल कर गया, और मुझे लास्ट टाइम नीचे ये बोल कर गया, पता नहीं आप कल की सुबह देखो या ना देखो। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे तो लगा, फिर मैंने लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो एक भैया थे जर्मनी पे, उस टाइम पे मैंने कहा कि भैया ऐसे उनका फोन आया था। मैं कहा देखो ऐसी ऐसी बात है, तो थोड़ी सी सोचने में तो पड़ गया हूँ कि मैं वो ऐसे क्या करने वाले हैं। तो कोई बोल कर जाए कि सुबह आप पता नहीं जीवित रहो ना रहो। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम वृंदावन निकल लो। तो 2 बजे रात को उन्होंने मेरे लिए ओला बुक करा, और ओला बुक करके जर्मनी से बैठे बैठे, उन्होंने दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने ओला बुक करा और ओला बुक करके मुझे वृंदावन शिफ्ट करा। फिर मैं वृंदावन कुछ टाइम रहा। फिर उसके बाद से मैं वहाँ गया नहीं, वहाँ से फिर मेरा सामान अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। और ये सारी चीजें मतलब चलती आई हैं मेरे साथ। अभी बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जा रहा था, तो 2 लोग मुझे काफी नोटिस कर रहे थे स्कूटी से। पर मुझे पता नहीं था, वो पता नहीं क्या कुछ, वो होता नहीं कि अगरबत्ती का राख सा मेरे ऊपर डाल के चले गए। मेरी तबीयत थोड़ा टाइम खराब रहा। आपका फोन भी आया था ना मुझे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मेरी एक्चुअली जा आपको बताइए कैसे हुआ? फिर सही तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं गुरुदेव को सुनता हूँ, मेरे लिए सब कुछ राधा राधा ठीक हो गया। फिर मैंने किसी को बताया, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने 2-3 चीजें बताई, उसको मैंने अप्लाई करा। तो ये चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं, मेरे पर पड़ा तो मुझे फर्क लगा। तो बाकी सब राधा रानी है, वो कहीं ना कहीं से निकाली देती है। जब आपने पहली बार मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म में कदम रखा, तब जो आपके पुराने धर्म के जो दोस्त वगैरह थे उनका कैसा रवैया रहता था आपके प्रति? मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का रवैया तो देखो बदल ही गया था। और आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि जो मेरे बचपन के फैन थे कि तुम इसके साथ मत रहो, तुम्हें हिंदू बना देगा, ये काफिर हो चुका है। और उल्टे में मुझे वो मेरे जो अपने दोस्त थे बचपन के, वो मुझे ये बोलते चलना नमाज पढ़ो, मुझे चिढ़ाया करते थे इस चीज से लेकर के। वो नमाज पढ़ने नहीं, जब मैं नमाज पढ़ने उनके साथ जाऊंगा तो वो लोग बोल देंगे कि नहीं हमारे साथ वो नहीं। तो ये जाके मतलब इस तरह की चीजें, दोस्त तो खैर क्या ही थे, बस जो हो गया तो हो गया। काफिर क्या होता है? काफिर क्या सिर्फ हिंदू ही होता है कि या कोई और धर्म वाला? काफिर जो इस्लाम को नहीं पूछता, ऐसा? वहाँ हिंदू को ज्यादा करा जाता है, क्योंकि हिंदू काफिर है। ये और बुद्ध की जैन? पूजा करता है ना हिंदू, और मूर्ति पूजा करना ये काफियत मानी जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल से पुराना है। तो मैं गीता की एक बात बताऊं, गीता में तो कभी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है कि आपको अन्य धर्म वाले ये है वो है। पर कुरान में यह है कि काफिर है, बुद्ध की पूजा करने वाले, बुद्ध प्रस्ती करना आराम है। तो ये तो वही बताएंगे। अक्सर सुनने में आता है लव जिहाद, फलाना जिहाद, तो ये चीज वाकई में होती है क्या? हाँ ये चीज होती है। लव जिहाद तो आपको अगर देखोगे ना, तो आपको अधिकतर कहीं ना कहीं हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में मिल जाएगी। ये चीज अधिकतर सुनने को देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि पहले आपको वो आएगा, लालच देगा कि अरे आपको ही नहीं, चलो आप, हम, तुम अपना फॉलो करना, हम अपना फॉलो करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता इस्लाम में। अगर आप, अगर दूसरे धर्म के और मैं दूसरा धर्म का हूँ, तो उनमें मतलब निकाह जायज ही नहीं होगा वो, और आपके जो बच्चे होंगे वो हराम नाजायज होंगे, उनको नाजायज माना जाएगा। तो इसलिए पहले उसको इस्लाम फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने को फॉलो करोगे, मैं अपना को फॉलो करूंगा, तो नहीं चलेगा। और ऐसे ही मेरे पास अभी बीच में एक केस आया हुआ था, फोन आया हुआ था मेरे पास, ऐसे लड़कियों के आते रहते हैं मेरे पास, मैं जो बोलूं मेरे पास आते रहते हैं कि भैया आप तो उसमें रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि गुजरात गुजरात का केस है ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब पे उसकी पूरी ऑडियो पड़ी, उसके फोन आया हुआ था, तो मैं रिकॉर्ड कर रखा था। वो कह रही थी कि भैया मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, तो मैंने उससे शादी हम दोनों ने कर लिया है, पर भैया आपकी मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने बताया हुआ था ना कि मतलब दोनों अगर एक इक्वल धर्म को तभी जाके होगा। वो मुझसे इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स करता है मुझे कि तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो तो मुझे छोड़ दो। तो मैंने पूछा बहन तुमने बच्चा अच्छा करा? कह रही नहीं मैंने बच्चा वगैरह नहीं करा, इस बात से कि मैं अपने धर्म को फॉलो करूंगी। और मेरी माँ भी उस लड़के को बहुत मानती है, और मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं तुम अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करेंगे। मैं कहा तुम तो कह दोगे, तुम्हारी माँ कह देगी, पर वो थोड़ी ना मानेगा। उसने साफ कह दिया कि तुम अपना, हालांकि 5 साल हो गए उनको साथ में रहते हुए, पर फिर भी वो कह रही कि भैया मैंने आपकी बातें सुन के मैं डिवोर्स फाइनल कर रही हूँ उससे। मैंने कहा बहन बचो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इन सब चीजों के लिए एक्टिव हूँ कि भाई कोई भी बहन इस चीज में ना जाए। ये कहानी एक एक्स मुस्लिम पे आके बता रही थी एक लड़की की, पहले उसकी शादी एक हिंदू से हुई, उसने फिर उसके उसके बाद से उसने शादी एक मुस्लिम से करा, उससे मुस्लिम से 2 बच्चे हुए, फिर उसके बाद से उसने छोड़ दिया, उसको तलाक दे दिया। फिर उसके दूसरे से हुई, दूसरे से फिर 2 बच्चे हुए उसके, 4 बच्चे। फिर एक मौलाना से हुए, फिर उस मौलाना से 3 बच्चे हुए उसको, 7 बच्चे। वो इतना रो रही थी और वो घर जा नहीं सकती, क्योंकि घर वाले जब लड़की कदम निकाल देते हैं घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। और मेरे उन घर वालों से भी है कि आप लोग अगर एक बार आपकी लड़कियों से गलती हो जाए तो प्लीज उसको क्षमा करके और अपने आप पास लाएं और उसकी जिंदगी बसाएं, तो आगे ऐसे ही खराब होता ही चला जाता है। तो ये सब चीजें चलती हैं, और हमने तो देखी, हमारे पास तो आए दिन फोन आते हैं, क्योंकि हम इस चीज में है तो हमारे को सबसे ज्यादा फोन आते हैं इस चीज को लेकर। तो भैया मैंने सुना है कि आपने विधिवत तरीके से अपना धर्म परिवर्तन संस्कार कराया है। आप बिना परिवर्तन किए भी सनातन में जगह प्राप्त कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे, तो परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? देखिए हमारे सनातन धर्म में ना परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है, या हम लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, परिवर्तन नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सनातन से पहले कुछ भी नहीं था। आप एक चीज देखो ना कि उसमें परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो एक मतलब मैं कहूँ एक विधि होती है शुद्धिकरण करने का। हमें अपने आप को शुद्ध तो करना पड़ेगा ना, भगवान को पाना है, तो इस वजह से वो शुद्धिकरण थी मेरी। और एक्सेप्ट करना, हिंदुइज्म मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, तो वो शुद्धिकरण करा के आपको एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट हो जाता है आप इस चीज से, तो वो कन्वर्टेशन को नहीं बोलेंगे, शुद्धिकरण होता है एक तरफ। सनातन धर्म कोई किसी को भी नहीं कहता कि आप कन्वर्ट हो या वो करो, क्योंकि सब सनातन थे, कोई भी घर वापसी कर सकता है। तो एक तरह के शुद्धिकरण का प्रोसीजर था वो मेरे लिए। और वो जरूरी भी है कि पहले मैंने मांस मूस खा रखा है, भैंस मूस खा रखा था, उससे शुद्धिकरण तो होना जरूरी है ना बचपन में। तो ये मुझे, कहाँ कराया था, कैसे कराया था? मैं हरिद्वार में कराया हुआ था। और हरिद्वार में ये था कि पहले आपको स्नान करवाएंगे, फिर शिखा रखवाएंगे, हाँ। और फिर उसके बाद से यज्ञ द्वारा मंत्र उच्चारण करवाएंगे, और फिर आपका 2-2.5 घंटे का होता है ये, और उसमें आपका हो जाए। कैसा लगा आपको करना? करवा के मुझे तो ये लगा कि भाई मैं कृष्ण के एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनको पाना है और हर तरह से उनकी प्राप्ति करनी है। तो जो जो चीज मुझे बताया जाता है मैं वो सारी चीजें करता हूँ। अच्छी बात। तो भैया आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो कैसा क्या कंटेंट बनाते हैं आप उसमें? देखिए भैया वो चैनल बनाने का कारण ये था कि किसी टाइम पे जब मेरे पास हमला हुआ था, तब मैं अपनी आवाज उठा रहा था। उस टाइम में जिस दिन पहले लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उनको मुझे काफी फोन करा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप मेरा वो करो। उन्होंने साफ इनसे जो फोन उठाना बंद कर दिया, और इसलिए मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे जो मेरे साथ बीतेगी, जो बीती मैं उस पर रखता हूँ अपनी बात। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी इस तरह के लफ्जियात के मामले हैं या और भी चीजें जो हो रही हैं हिंदुओं के साथ जो गलत होता है, उसके लिए भी मैं आवाज उठाता हूँ। हमारा भजन है वो भी चलता है, और जैसे लोगों का सवाल रहता है कि भैया तुलसी माला कैसे पहने, ये जितने हमें सनातन से मुझे जितना नॉलेज है, जितना मैं लोगों को दे सकूँ, उसका प्रचार कर सकूँ, उसके पर्पज से मैं चलाता हूँ। और अपनी बात रखने के लिए मैं ज्यादा चलाता हूँ, क्योंकि मुझे कल लोग क्या आए दिन मेरे साथ जो गलत होता है उसके लिए आवाज उठाने के लिए वो मेरा माध्यम है। अच्छा, आपके जीवन में कोई, मैंने सुना है कि काफी श्री कृष्ण भगवान से जुड़े कुछ चमत्कार होते हैं, कुछ चमत्कारों के बारे में हमें भी बताइए।
देखिए, मैं अपने जीवन की बात बताऊँ, इसे कहते हैं चमत्कार बताना नहीं चाहिए, पर कई बार लोग प्रेरित होते हैं इन सब चीज़ों से। हाँ। मैं ये चीज़ बताऊँगा, मेरे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। क्या होता है कि जैसे ठाकुर जी को भूख लगी है, तो मेरे घर में घंटी अपने आप 2 बार बज जाएगी, अपने आप। कई बार ऐसा होगा बर्तन नीचे गिर जाएगा। तो मुझे इस चीज़ से पता लगे कि उनको भूख लगी है, उनको कुछ खाना है। तो ऐसी कई सारी चमत्कारें होती हैं, जैसे कोई कपड़ा मैं उनको लेकर आया, उन्हें पसंद ना आया हो, लाख कोशिश कर लूँगा वो नहीं आएगी। वो चाहे कितना भी अब जैसे आज का ही इंसिडेंट हम बिहारी जी को लेकर आए होते कि कपड़े के लिए, तो बिहारी जी को काफ़ी कपड़ा यहाँ वृंदावन से ले गया, पर उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। तो येलो कपड़ा आज पसंद आया, वो खुद आते हैं अपने कपड़ों के लिए। जैसे जैसे कि मैं ले जाऊँगा, वो पसंद नहीं आएगा, वो आएगा नहीं। मैं 2 बार ले जाऊँगा, मैं 3 बार ले जाऊँगा, जितना ले जाऊँगा वो आएगा नहीं। हालाँकि मुझे इतना तो मैं अच्छे तरीके से इतने साल हो गए हैं, जब भी नहीं हो पाता तो फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो वो पहन लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो खुद चॉइस करते हैं कि मुझे कौन-सा पहनना है। मैंने सुना है कि आप कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए अभी। हाँ, मैं ये थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं कृष्ण जन्मभूमि नहीं गया, मैं बरसाना और बाकी सब जगह जितने भी हैं ठाकुर जी के, मैं द्वारका भी जाने के लिए है अपना, और जगन्नाथपुरी भी जाएँगे। पर मैं राम मंदिर भी नहीं गया हुआ। वैष्णो देवी में सारा वो आया था, मैं राम मंदिर नहीं गया था, क्योंकि अब राम जी आ गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएँगे। जब मेरे ठाकुर जी आ जाएँगे, और मेरे योगी जी से भी अपील है कि भाई सभी की सुन रहे हो, राम भक्तों के, हम कृष्ण भक्तों की भी सुन लो। और मैंने पीले वस्त्र त्याग दिए। मैं सच्ची बात बताऊँ कि जब राम मंदिर बना ना, तब मैंने पीले कपड़े पहनना बंद कर दिया। देखिए, जिस दिन ठाकुर जी अपनी जगह पे आ जाएँगे, उसी दिन मैं पहन के और नंद बाबा के दरबार में जाऊँगा, और वहीं से उनसे बधाई लेकर आऊँगा कि भाई पीले कपड़े मैं जब भी पहनूँगा। मैंने पीले कपड़े का क्या अर्थ होता है? पीताम्बर ठाकुर जी को बहुत पसंद था और मेरा फेवरेट था। आपने पहले देखा होगा, मैं बहुत पीले वस्त्र, मेरी इंटरव्यूज़ वगैरह होंगी। तो जब से मैंने राम मंदिर बनाया, तो तब से मैंने ठान लिया कि ठाकुर जी जब तक आप नहीं करोगे, तब तक मैं पीले वस्त्र धारण नहीं करूँगा। तो भैया भविष्य में अगर किसी पारिवारिक दबाव के कारण या मुस्लिम समुदाय के दबाव के कारण अगर आपको धर्म चेंज करना पड़ा तो क्या आप करेंगे? कभी नहीं, शायद एक तरफ अगर मौत रखा जाए और दूसरी तरफ ये ऑप्शन रखा जाए, तो मैं मरना ज़्यादा पसंद कर लूँगा, क्योंकि है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी बस, मैं मरना है जीना उनके चरणों में रहना। तो कुछ बुराई लगती है क्या आपको? नहीं, बुराई नहीं है, हमारे को अच्छाई हमारे ठाकुर जी में दिखती है। बाकी मैं नहीं कहूँगा कोई बुरा है, तब अपनी जगह सही है। हमारा कहना ये है, पर हमारे के लिए सनातन और ठाकुर जी बेस्ट। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। मैं, क्योंकि भाई वो 2 चीज़ एक साथ नहीं चल सकती ना, कि अब मैं मूर्ति पूजा करना पसंद करता हूँ, मुझे मूर्ति में सब कुछ दिखता है, और उधर आप मूर्ति पूजा हराम है, उसको काफिर बोलते हैं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? सही बात। चलिए भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे भैया।